हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का हम अगला वाला पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं और इवैल्यूएशन मेथड्स यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले के जो हमारे पार्ट्स थे उसमें हमने अलग अलग वीडियोस देखी। आपका फॉरेन करेंसी अप्रोच कैसे इस्तेमाल होता है, होम करेंसी अप्रोच कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ये सब देखा। तो आज के लिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इवैल्यूएशन मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इवैल्यूएशन मेथड्स यूजिंग होम करेंसी अप्रोच, यहाँ पे भी दोनों है। एक होम करेंसी को लेके कौन कौन से इवैल्यूएशन मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। और इसमें आपके चार मेथड दिए गए। ठीक है। और जैसे ही होम करेंसी वाला कंप्लीट होगा तो अगला आपका इवैल्यूएशन मेथड यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो दोनों को लेके, एक होम करेंसी अप्रोच को लेके चार इवैल्यूएशन मेथड्स दिए गए हैं और फॉरेन करेंसी अप्रोच की हेल्प से चार मेथड्स दिए। एक पे बैक मेथड, दूसरा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और चौथा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो पे बैक मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये चार मेथड्स जो है हम दोनों में देखेंगे, आपका होम करेंसी वाले में और फॉरेन करेंसी अप्रोच में। हम दोनों में जो है इस वाले मेथड को, इन चारों मेथड्स को जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखते हैं। तो हम जो है पे बैक मेथड, आईआरआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये चार मेथड्स हम देखने वाले हैं होम करेंसी में। पहले चार न्यूमेरिकल इसके ऊपर है, और जैसे ही ये खत्म होगा तो हम फॉरेन करेंसी जो मेथड है, फॉरेन करेंसी होम करेंसी अप्रोच से ये चार मेथड देखेंगे, और फिर हम अपना फॉरेन करेंसी अप्रोच से भी ये चार मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो यही वाला हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे होम करेंसी अप्रोच की। पहले आपको जो चार एग्जांपल्स दिए ना, वो हमारा होम करेंसी के ऊपर है, तो पहले यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो होम करेंसी अप्रोच से पे बैक मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पे बैक मेथड का मतलब क्या है? ये जो आपका मॉड्यूल बी है उसमें ऑलरेडी पे बैक मेथड, आईआरआर, ये सब हम ऑलरेडी एक दो चैप्टर पहले हम लोग देख चुके हैं। और चैप्टर नंबर 9 में और चैप्टर नंबर 9 में हमने ये सब देखे थे चारों मेथड्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक मेथड। शॉर्ट शॉर्ट हम लोग रिवाइज करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या। पे बैक मेथड क्या बोलता है कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, मान लीजिए किसी दुकानदार ने 10,000 रुपये से एक दुकान खोली। पहले साल मान लीजिए उसको 2,000 का कमाई हुआ, दूसरे साल मान लीजिए 3,000 का, और तीसरे साल उसका 5,000 का यहाँ पे उसको अर्निंग, तीसरे साल उसको 5,000 का अर्निंग हुआ। तो जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 10,000 मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट किया, इसको आप फिक्स कॉस्ट बोल लीजिए। ठीक है, तो 10,000 उसने इन्वेस्ट किया और पहले साल 2,000 की, दूसरे साल 3,000 की, और तीसरे साल 5,000 की उसको कमाई हुई, यानी 3 साल में उसका पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो गया। तो उसके लिए पे बैक पीरियड कितना है? 3 ईयर है। तो पे बैक पीरियड उस टाइम को बोलते हैं जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया पूरा का पूरा पैसा हमें इसमें वापस मिल जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल से हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे होम करेंसी वाला जो अप्रोच हमने इस्तेमाल किया था ना, ठीक है, और यहाँ पे बोला इन द एग्जाम्पल गिवन 10.5 अबव। अब ये 10.5 कौन सा एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे? ये हमारा 10.5, ये वाला। ठीक है, जो उसमें हमने होम करेंसी इस्तेमाल किया था ना पहले वाले पार्ट में, तो वहां पे हमने जो है 4 साल का जो है वैल्यू कैलकुलेट किया था। कितना कितना आया था हमारा? पहले साल का जो था टू टू डबल, जो है ये वैल्यूज हमारी जो है कैलकुलेट हुई थी। तो इन्हीं के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करना क्या, मान लीजिए 8,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, मान लीजिए आठ आठ 8,000 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की। पहले साल आपका कैश फ्लो हुआ 2,404, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। ये 4 साल का डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और ये कहाँ से आया? वैसे ये भी हमने सॉल्व किया था, बट इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें सारा डेटा हमें एज इट इज गिवन है। ठीक है, और इसमें बोला कि 10.5 जो एग्जाम्पल है उसी से ये आ गया है। तो जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो 10.5 वाला जो एग्जाम्पल है ना, जो हमने सॉल्व किया, पहले साल का कितना इन्वेस्टमेंट आया? 8,000 लैक्स। ये कहाँ से आया? ये हमने देखिए यहाँ से किया था, हमने फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट किया था। दिखाते कहाँ से? हम्म, ये देखिए, ये जो एग्जांपल है ये सारा कुछ आपको एज इट इज गिवन होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना रहेगा, ये जो डॉलर में हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, इसको हमें रूपी में कन्वर्ट करना रहेगा। तो अभी अगर हम अभी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो $100 की हमने इन्वेस्ट की है। ठीक है, ये वैल्यूज डॉलर में दी है इन लैक्स। तो $100 की हमने इन्वेस्टमेंट की थी और 80 का स्पॉट रेट था, तो ये कितना आया था? 8,000, 100 × 80। ऐसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर हमने जो है कैलकुलेट किया था। S1, S2, S3, S4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। और जो हमारे पहले साल में जो हमारा कैश फ्लो हुआ $30, तो उसको हमने S1 से मल्टीप्लाई किया। दूसरे साल जो $40 था उसको हमने S2 से मल्टीप्लाई। तीसरे साल जो $50 था उसको हमने S3 से, और चौथे साल $50 उसको S4 से। तो S1, S2, S3, S4 हमने चार कैलकुलेट किए। ये था आपका पहले साल का,
ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और ये फोर्थ ईयर का। और S0 में क्या था, 0 ईयर में कितने का जो है पेमेंट आया, वो आया था $100। ठीक है, $100। और S0 की वैल्यू कितनी दी है 80। तो $100 को हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8000। तो S0 की वैल्यू है 8000। S1 S2 S3 S4, यानी ये जो हमारी S1 S2 S3 S4 तो में दिया हुआ है। और S0 मतलब अभी का जो पैसा है, जो पहले साल का हमारा कैश फ्लो है, तो उसकी वैल्यू है 8000। दूसरे साल के कैश फ्लो की वैल्यू ये, और तीसरे साल 4 साल। इस तरह से हमें 4 साल की कैश फ्लो की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। अब इसी के आधार पे हमें इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला कैश फ्लो 8000 का हमने इन्वेस्ट किया, उससे पहले साल जो पैसा मिला वो हमें मिला $30। हमने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया, तो वो 2469 के बराबर है। ऐसे दूसरे साल का जो कैश फ्लो मिला वो इतना है, $40 था, उसको हमने रुपये में कन्वर्ट किया तो इतना आया। तीसरे साल $50 मिला, तो $50 को हमने रुपये में कन्वर्ट किया, इतना आया। और चौथे साल हमें $50 मिला, और चौथे साल का जो हमारा S4 था वो 89 था, तो वो कैश फ्लो 448 बनाया। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से हमें यूज करना है। S0 कितना लगाया हमने, 8000। 8000 कहाँ से आया, हमने ₹100 इन्वेस्ट किया और S0 की वैल्यू 80 दी है, तो ये हमारा 8000 आ जाएगा। तो एस मतलब कैश जीरो, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट की 8000 की पहले साल का कैश फ्लो C1 C2 C3 C4। तो यही जो 5 वैल्यूज है, C0 मतलब जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, पहले साल जो पैसा मिला, दूसरे साल, तीसरे, वही वैल्यूज को यहाँ पे लिखा गया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग वैल्यूज देखना, 2469 3387 4356 4481 और 8000। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये देखिए 8000 हमने इन्वेस्ट किया था इनिशियल, पहले साल इतना मिला, दूसरे साल, तीसरा साल। वो एक्चुअली डॉलर में दिया था, हमने S1 S2 S3 S4 से मल्टीप्लाई करके उसको रूपी में कन्वर्ट कर लिया, तो रूपी में कन्वर्ट करके ये वैल्यूज हमें मिली है। अब हमें इसका कैश फ्लो जानना है, इसका पे बैक पीरियड जानना है। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि जो पैसा हमने लगाया ना, वो पैसा हमें वापस मिल जाए, उसी टाइम को पे बैक पीरियड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने कितने ₹100 खर्च किए। ठीक है, आपने मान लीजिए ₹100 से एक दुकान खोली, पहले साल आपको ₹20 की कमाई हुई, दूसरे साल 40 की कमाई, और तीसरे साल मान लीजिए 30 की कमाई हुई, चौथे साल मान लीजिए 20 की कमाई हुई। ठीक है, 4 साल हो गए और हमने ₹100 से जो दुकान में पैसा खर्च किया, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो है ₹100। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितने साल में पैसा वापस आए। तो पहले साल में ₹20, दूसरे साल में ₹40, तो 20 और 40 कितना हो गया, ₹60। तो 2 साल में ₹60 रिकवर हो चुके, हमें ₹100 तक पहुंचना है। तीसरे साल में ₹30, तो 3 साल में ₹90 रिकवर हो चुके, तो 3 साल का टाइम हो चुका और ₹90 की रिकवरी हो चुकी। लास्ट कितना बचा आपका, ₹20 बचा। ठीक है, तो 3 साल प्लस ₹90 तो रिकवर हो चुके हैं। चौथे साल में हमने कमाई कितनी की है, 20 की, लेकिन पे बैक के लिए हमारे को कितने बचे, सिर्फ ₹10 और बचे, क्योंकि अगर हम इसमें 20 जोड़ देंगे ना, तो 90 + 10 110 आ जाएगा। और हमें 110 नहीं, हमें जानना है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना है। तो पे बैक पीरियड बस इतना बोलते हैं कि जो पैसा हमने खर्चा किया वो पैसा आने में कितना टाइम लगेगा, वही हमारा पे बैक पीरियड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 20 जोड़ दो तो 110 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 10 ही जोड़ेंगे। तो 90 में हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ 10 जोड़ेंगे। ठीक है, 10। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी की, 20 की है, तो 10/20, इसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, यानी 3.10/2। ठीक है, तो 10/2 और 3 + 1/2, तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। अब इसी तरह से जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमें एक्चुअली पे बैक पीरियड जानना है। पे बैक पीरियड मतलब जो पैसा हमने खर्चा किया वो पैसा वापस आ जाएगा। तो जैसे ₹10 से दुकान खोली गई थी, पहले साल ₹20 मिले, दूसरे साल 40, तीसरे साल 30, चौथे साल 20। मान लीजिए चौथे साल अगर 20 ना हो गया, यहाँ पे 10 होता, तो हम सीधे इसको ऐड करते, 20 40 60 90 + 10 100। तो हम बोलते हैं कि 4 साल में जो है हमारा पैसा रिकवर हो गया। तो पे बैक पीरियड कितना है, 4 ईयर। ये बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, 20 40 30 10, इन चारों को ऐड करेंगे तो 4 साल में ऐड करके ₹100 आ रहे हैं। तो ₹100 हमने इन्वेस्ट किए और ₹100 में मिल गए, यानी 4 साल में हमें कितने पैसे आ गए, ₹100 मिल गए। तो हमारा 4 साल क्या हो गया, पे बैक पीरियड हो गया। बट इस केस में क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 40 30, चौथे साल में ₹10 की नहीं बल्कि ₹20 की कमाई हुई है। ठीक है, कितने की, 20 की कमाई हुई है। तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, 20 और 40 60, और 70 80 90 ₹90 तक तो हमारे को 3 साल में रिकवर हो चुके। अब हमें रिकवरी कितने की चाहिए, हमें ₹100 का रिकवरी चाहिए था, तो ₹10 बचे, तो हमें 10 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को 20 हुआ है। तो टाइम कितना लगेगा 10 में, 10/20, वही हम इसमें 90, यानी कि 3 साल में इस टाइम को जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल जो है पे बैक पीरियड कैलकुलेट इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, इसे ऐड करना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें कितने का रिकवरी करना है, हमें 8000 का रिकवरी करना है। ठीक है, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था 8000 का किया था। पहले साल हमारे को कितने का कमाई हुआ, 2469 का हुआ। दूसरे साल 3387। हमें काम करते साथ साथ कैलकुलेटर लेके जो वैल्यूज है स्टार्ट करते हैं राइट डाउन करना। पहले साल हमारा जो कैश फ्लो हुआ वो हुआ 2469।
2469। दूसरे साल हुआ 3387। इन दोनों को जोड़ के 5856। हमें कहाँ तक पहुंचना है? हमें 8000 तक पहुंचना है। मान लीजिए अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 साल तक में हमारे को कितना हुआ? 5856। ठीक है, अगर मान लीजिए हम तीसरे साल का भी ऐड करते हैं, प्लस 4356। जैसे हमने तीसरे साल का ऐड किया, ये देखिए 10,000 क्रॉस कर गया। हमें 10,000 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट हमने जो किया था, 8,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो आने में कितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के लिए हम जो है 3 साल का नहीं ऐड करेंगे, हम 2 साल का ऐड करेंगे। और इस साल का जितना हमें चाहिए होगा उतना हम लोग लेंगे। फिर से हम लोग कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे। पहले साल का 2469, दूसरे साल का 3387। इन दोनों को जोड़ के कितना है? 5856। ठीक है, तो इनको हम लोग लिख लेंगे। दोनों को जोड़ के आया 5856। अगर हम तीसरा भी इसमें जोड़ देंगे 4356, तो ये 10,000 से भी ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें चाहिए 8,000। तो हमें कितना हमारे लिए बचा, कितना हमें और चाहिए? 8,000 माइनस 5856। कैलकुलेटर में लेते हैं। 8,000 माइनस 5856, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2144। यानी जो हमारे को चाहिए, कितना चाहिए? 2144। हमें थर्ड ईयर में कितना चाहिए था? 2144, और वैसे ही हमारा काम हो जाता। लेकिन थर्ड ईयर में कैश फ्लो कितना हुआ है? 4356 का हुआ है। तो ये पैसा 2 साल में रिकवर हो चुका है। तीसरे साल के लिए हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 2144। सो यहाँ पे हमें कितना मिला? 2144। और लेकिन आपके यहाँ पे 1144 किया गया। एक बार फिर से देखते हैं, कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक है। 2469 प्लस 3387, इसको जोड़ के कितना मिला? 5856। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ठीक था हमारा। अभी हमारे लिए कितना बचा हुआ है? 4356 जो है, तीसरे साल में 4356 हुआ है। लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 8,000। 8,000 माइनस 8,000 माइनस 5856, तो ये कितना आएगा? 2144। ठीक है, 2144 ही ठीक है। और यहाँ पे आपका 1144 यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ये आपका 2144 होगा। तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका कैश फ्लो रहेगा, हम क्या करेंगे? अपना 2144 से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 2144 हमें चाहिए, लेकिन हमें तीसरे साल में कैश फ्लो कितने का हुआ है? 4356। तो 4356 तो पूरे साल में हुआ है, लेकिन हमें 2144 चाहिए। तो 2144 पैसा मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2144 डिवाइडेड बाई 4356, 2 ईयर प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग उसको डिवाइड कीजिए, 2144 और डिवाइडेड बाय 4356, तो ये कितना आ जाएगा? 0.49। तो 2 ईयर 0.49, यानी 2.49 ईयर का टाइम इसमें लगेगा। 2.49 ईयर में आपको दिया हुआ है, इन्होंने 0.26 दिया क्योंकि इनका कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। 1144 आप लोग खुद से इसको ऐड कीजिए। 8,000 हमें आना चाहिए, तो इन दो को आप जोड़ेंगे तो जोड़ के आपको 5856 मिलेगा। और हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 8,000। तो 8,000 माइनस 5856, तो आपको मिलेगा 2144। यानी तीसरे साल में हमें सिर्फ 2144 की जरूरत है। तो 2 साल में इतना पैसा रिकवर हो चुका है। तीसरे साल अगर हम 2144 रिकवर कर लेंगे तो हमारा जो पैसा जो था, पे बैक मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया वो पैसा वापस आना चाहिए। तो 8,000 हमने इन्वेस्ट किया, तो 2 साल में 5856 की हमें हमने कमाई की। अगर तीसरा साल 2144 मिल जाता तो इनको जोड़ के हमें 8,000 पूरा हो जाता। लेकिन तीसरे साल जो है कमाई हुई है, जो कैश फ्लो हुआ है हमारे को 4356 का हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 2144 जो है, 4356 तो पूरे साल में हुआ है ना, 4356 पूरे साल में हुआ है, तो 2144 कमाने में कितना टाइम लगा होगा? हम क्या करेंगे? 2144 डिवाइडेड बाई 4356, तो जैसे आप इसको से डिवाइड करेंगे 0.49 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2.49 ईयर का आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। और आंसर ईयर में भी आ सकता है। अगर मंथ में चाहिए हो तो एक साल में कितना होता है? 12 महीने होते हैं ना। अगर मंथ में चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे 0.26 ईयर दिया है, तो 0.26 ईयर को आप लोग 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर मंथ्स में आ जाएगा। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग मान लीजिए, हमारा भी मान लीजिए 0.26 आता, वो बात अलग है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखना पड़ेगा थोड़ा। 0.26 अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.12। 3.12, ठीक है, 3.12 आपका ये है ही। और 0.26 इंटू 12 हमें करना चाहिए। 0.26 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 3.12। ठीक है, तो इतना टाइम आ जाएगा, 3.12 मंथ्स। ठीक है, तो 2 साल है प्लस 0.3412, 3.12 मंथ्स इसमें आ जाएंगे। तो ईयर में आप आसानी से जो है मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक साल में हमारा 12 महीने है, तो कितना ईयर है? 0.26 ईयर है, तो 0.26 इंटू 12, तो वो हमारा आंसर मंथ्स में भी आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। और कई बार छोटा मोटा आपकी मैकेनियन बुक में छोटा मोटा प्रिंटिंग मिस्टेक या कई बार रहता है, तो वो लोग हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, हमें बस कंसेप्ट जो है समझना है। तो पे बैक में क्या है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो पैसा वापस आ गया, वही हमारे लिए पे बैक पीरियड इसमें होता है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपये लगाए। ठीक है,
100 रुपये लगाने के बाद पहले साल मान लीजिए आपका 20 रुपये का कमाई हुआ, दूसरे साल मान लीजिए 40 का कमाई हुआ, और तीसरे साल हम इमेजिन करते हैं कि 60 रुपये का कमाई हुआ, और चौथे साल आपको 40 रुपये का कमाई हुआ। ठीक है, ये 4 साल का डेटा दिया हुआ है और हमने कितने लगाए थे, 100 रुपये हमने लगाए थे। तो पे बैक पीरियड बोलते हैं जब हमारा पैसा वापस हमें मिल जाए। तो पहले साल 20 रुपये, दूसरे साल 40, 20 और 40 60, तो 2 साल में 60 रुपये रिकवर हो चुके हैं। तीसरे साल 60। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 40 लेते हैं, इसको 60 लेते हैं। तीसरे साल मान लीजिए 40 होता, तो 40 प्लस आपका 60 प्लस 40 100, यानी 3 साल में आपके 100 रुपये रिकवर हो जाते। तो इस केस में हमारा जो पे बैक पीरियड है वो क्या होता है, 3 ईयर्स। क्योंकि जो हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, पहले साल कैश इनफ्लो हुआ 20 रुपये, दूसरे साल 40, तीसरे साल 40, तीनों का आप लोग ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 100 रुपये। तो इस 100 रुपये की रिकवरी में हमें 3 साल लग गए। ठीक है, 3 साल का डेटा दिया गया, 4 साल का दिया वैसे, पर 3 साल में हमारा 100 रुपये रिकवर हो गया। तो इस केस में जो आपका पे बैक पीरियड है वो हो जाएगा 3 ईयर्स। इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, पहले साल मान लीजिए 20 रुपये की कमाई हुई, दूसरे साल मान लीजिए 40 की हुई, तीसरे साल मान लीजिए 20 की हुई, और चौथे साल मान लीजिए 40 की हुई। ठीक है, 4 साल का आपको डेटा दिया और 100 रुपये का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि पे बैक पीरियड जो है कैलकुलेट करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपये। तो पहले साल हमने 20 रुपये जोड़े, दूसरे साल 40, तीसरे साल 20, चौथा साल 40। ठीक है, इनको आप ऐड कीजिए, कितना आएगा, 20 40 60 80। यहाँ पे 80 है तो कम पड़ रहा है, तो हमें चौथे साल भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 100 रुपये चाहिए था। तो अगर हम जैसे ही 80 में 40 ऐड करेंगे 120, तो हम लोग 100 से आगे निकल गए। यानी अगर हम सिर्फ इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता 80, लेकिन 80 हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें पूरे 100 रुपये तक जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग चौथे साल का 40 रुपये ऐड करते हैं, वैसे हम लोग पहुंच जाते हैं 120 में। तो हमें क्या चाहिए, हमें 120 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 100 रुपये चाहिए। यानी ये 80 3 साल तो हम लेंगे लेंगे, प्लस चौथे साल में जो 40, हमें पूरा 40 नहीं सिर्फ 20 चाहिए होगा। 3 साल को जोड़िए, 80 आ जाएगा। और चौथे साल भले ही हमारे को 40 का कैश इनफ्लो हुआ, पर पे बैक पीरियड हमारा सिर्फ 20 रुपये कम पड़ रहा था, तो 80 प्लस 20 हमारे को 100 रुपये मिल जाता। चौथे साल कमाई कितनी हुई है 40 रुपये की, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपये चाहिए चौथे का। ठीक है, हमें टाइम जानना है कि 20 रुपये अर्न करने में कितना टाइम लगा। तो 3 साल का तो 3 प्लस ये आपका चौथे साल का कितना हुआ, 20 हमें चाहिए, पर कमाई हुई है 40, तो ये हो जाएगा 20/40। तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो 3.5 जो है ईयर हमें लगेगा। 3.5 साल आप बोल सकते हैं, 3.5 साल में जो हमारी रिकवरी इसमें हो जाएगी। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाएगा। जो आपको एग्जांपल दिया ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मान लीजिए सबको जोड़ के सीधे सीधे 100 आ जाता है जैसे इस एग्जाम्पल में, तो बहुत सिंपल है। 20 40 60 और 60 प्लस 40 100, तो 3 साल में रिकवर हो गया, तो बिल्कुल सिंपल है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा साल नहीं, आधे साल में या साल के 3 महीने में या साल के 6 महीनों में पैसा रिकवर हो जाए। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, तो वो आपका अगला न्यूमेरिकल है। 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 3 साल हमने जोड़ा 80 रुपये, तो हमारे को फिर भी 20 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो हम चौथे साल में से 20 रुपये देखेंगे कि कितने टाइम में हमने 20 रुपये अर्न किए। पूरे चौथे साल में हमने 40 रुपये अर्न किए, तो 20 रुपये अर्न करने में कितना टाइम लगेगा, 20/40, तो 0.5 आ जाएगा। यानी 3.5, यानी 3 साल प्लस ये हमें आधे साल में हुआ होगा। 3.5 ईयर इसका आंसर इसमें हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका सिंपल सा एग्जांपल था, 8,000 हमें रिकवर करने, पहले साल 2469, दूसरे साल 3387, इन दोनों को ऐड किया तो 5856। जैसे अगर हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो हमारे को कुछ 10,000 से ऊपर की वैल्यू मिलेगी, हमें 8,000 ही चाहिए। हमें अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखना है, तो इन 2 साल को तो ले लेंगे, कितना कम पड़ेगा देखेंगे। तो 8,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें 2144 कम पड़ रहा है। यानी तीसरे साल भले ही हमने 4356 की अर्निंग की है, लेकिन हमें सिर्फ 2144 की अर्निंग चाहिए। तो आंसर क्या होगा, 2144 डिवाइडेड बाई 4356। 2 ईयर प्लस जितना भी 2144 डिवाइडेड बाई 4356, तो उतना आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो पहला हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता करते हैं कि जो भी आपकी कैश फ्लो की वैल्यूज आई है और जो आपने इन्वेस्ट किया, तो उसी का डिफरेंस को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो पे बैक को हमने लेके 2 एग्जांपल्स भी बना दिए छोटे छोटे। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है कि जो भी आपकी कैश इनफ्लो हो रही है, ठीक है, उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू लेना है। जो आपकी कैश इनफ्लो होगी टोटल, जैसे 4 साल तक प्रोजेक्ट चला तो 4 साल की कितनी कैश इनफ्लो हुई है, तो हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना है, माइनस हमने इन्वेस्ट कितने का किया। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बस उसी का डिफरेंस हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी कैश इनफ्लो हुई है, मान लीजिए 4 साल तक हुई, तो उसको अपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, उनको जोड़ के कितना आया, उन सभी प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में हमने कितने का इन्वेस्ट किया, इसी के डिफरेंस को हम बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं।
ये देखिए, ये ऑलरेडी हम लोग एक्चुअली इन्होंने इस पूरे चैप्टर में किया क्या है कि एक ही न्यूमेरिकल को लेके पूरा सॉल्व किया है। तो आपका जो 10.5 एग्जाम्पल है उसी की बात की, वहां पे हमने जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो कैलकुलेट किया था। कहाँ पे किया था मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर, ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में इसके पहले के जो पार्ट है वहां पे हम देख चुके हैं। ये यहाँ पे था, देखिए आपका पेज नंबर भी मैं आपको बताऊंगी। ये था आपका, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो 10,852, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। कितना आया था? 10,852। ठीक है, जो हमने पहला मेथड इस्तेमाल किया था ना, तो कितना आया था? 10,008। तो इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी कैश फ्लो उसको हमने ऐड किया था। सो वहीं से इन्होंने 10,852 को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हम क्योंकि ये होम करेंसी अप्रोच इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पे लिखा था ना होम करेंसी अप्रोच, तो होम करेंसी अप्रोच से जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा है। हमने ये कहाँ पे देखा था, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे हमने देखा था। जो होम करेंसी अप्रोच था आपका, यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा था कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यूजिंग फॉर 4 लाइफ, 4 साल का उसका लाइफ था, यूजिंग होम करेंसी अप्रोच। तो हम होम करेंसी में नेट प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं, तो इसीलिए जो प्रेजेंट वैल्यू हम इस वाले मेथड से जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो हम लेंगे। ठीक है, तो इस वाले मेथड से प्रेजेंट वैल्यू आया था 10,852। अगर फॉरेन करेंसी बोलता तो उस मेथड से जो आता, होम करेंसी बोला तो हम इस मेथड से जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको लेंगे। तो आंसर कितना था? 10,852। तो ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10,852 इसमें आ जाएगा। तो हमारी जो कैश इनफ्लो है वो कितनी है? 10,852। इसको लिख लेते हैं। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो कितनी है हमारी? 10,852। इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। माइनस हमने इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 8,000 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो 8,000 हमने इन्वेस्ट किया था। कैसे? जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो $100 की थी, और उस टाइम पे जो स्पॉट रेट था वो था 80 रुपये। ठीक है, S0 हमने बोला ना, वो 80 रुपये था। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितने की थी? $100 की थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको भी चाहे तो आपको मैं वही एग्जांपल में बताती हूँ कि कहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया गया। फिर से आ जाते हैं उसी होम करेंसी वाले में। ये देखिए, यही था ना होम करेंसी वाला मेथड हमारा। नहीं नहीं, ये फॉरेन करेंसी वाला है। एक्चुअली एग्जांपल सेम है पर मतलब वैल्यू सेम है। यहाँ देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने में? डॉलर में। तो $100 की हमने इन्वेस्टमेंट की, और उस टाइम पे जो हमारा स्पॉट रेट था वो कितना था? 80 रुपये था। ठीक है, तो वही वाला है, उसी से हमने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 की हुई है, और $1 की वैल्यू कितनी है? 80 रुपये। तो $100 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है, और उस टाइम पे जो जब इन्वेस्टमेंट की गई थी उस टाइम पे S0 यानी जो स्पॉट रेट था वो कितना था? 80 था। तो $100 को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, 100 इंटू 80, ये कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे को जो वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी हमें? इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रुपीस में कितने की मिलेगी? 8,000 हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। 8,000 इसका आंसर इसमें हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको। जो S0 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितना था? $100, 100 इंटू 80, तो वो आ जाएगा हमारा 8,000। तो वही यहाँ पे लिखा गया। 10,852 में से आप लोग 8,000 माइनस कीजिए, वही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें हो जाएगा। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम सिंपल। 10,852 माइनस 8,000, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, -8,000, ये आ जाएगा 2,852। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना आ गया? 2,852 आपका सिंपल इसमें हो जाएगा। ये देखिए 2,852, और जो वैल्यूज थी लिखा था ना डॉलर लैक्स, वैल्यूज थी इन लैक्स, तो आंसर के पीछे भी आपका लैक्स इसमें आएगा। दो मेथड हम लोग देख चुके हैं, तीसरे मेथड पे आते हैं, वो है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR मेथड। IRR मेथड क्या बोलता है कि जो भी हमारी कैश फ्लो आने वाली है, ठीक है, तो IRR जो है, देखते हैं IRR मेथड में क्या बोला जाता है कि जो भी आपकी जो IRR मेथड है उसमें अज्यूम किया जाता है कि जो भी हमारी कैश फ्लो होगी वो हमारा, मतलब जो भी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने की इज इक्वल टू पहले साल का आपका कैश फ्लो। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर। ऐसे दूसरे साल का 1 प्लस आर का स्क्वायर। ऐसे तीसरे साल का कैश फ्लो 1 प्लस आर का क्यूब। और चौथे साल का कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर 4। ठीक है, 4 साल की जो कैश फ्लो हुई है उसमें जो आर है, आर ही हमारा IRR है। लेकिन इसमें जो कैश फ्लो है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर रखना है। IRR का कंसेप्ट हम ऑलरेडी इस मॉड्यूल के 9th और 8th पुराने चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि IRR कंसेप्ट में करते क्या। IRR में वही तो होता था कि जो आर है, क्या इंटरेस्ट रेट है जब हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जीरो आएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? एक्चुअली IRR क्या बोलता है? IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है,
IRR कौन सा रेट है? IRR उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलेंगे जब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है। ये इसकी डेफिनेशन। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमने अभी की वीडियो में देखा था कि जो भी हमारी कैश फ्लो उसको प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी कैश फ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट किया, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो हमने ये देखा था। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था जो भी हमारी कैश फ्लो होने वाली 3-4 साल में उनका प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये जीरो होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेफ्ट साइड में हमें बचेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर की पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू वन प्लस आर की पावर एन। पहले साल के लिए हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू वन, वन प्लस आर की पावर एन। सेकेंड ईयर के लिए F2 वन प्लस आर की पावर एन के बदले पहले साल वन रखेंगे, दूसरे साल टू रखेंगे, F3 वन प्लस आर का क्यूब, और चौथे साल आपका हो जाएगा वन प्लस आर का पावर फोर इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्ट किया ना, वो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू में चाहिए, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दिया कितने का, हमने किया था 8,000, वो हमने अभी सॉल्व किया था ना इससे पहले, जहाँ पे हमने देखा था कि $100 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है और उस टाइम पे स्पॉट रेट था 80, तो $100 इंटू 80, तो 8,000 का हमें जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिला था, इज इक्वल टू 8,000 पहले साल का F1 F2 F3 F4, ये सब हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं। उन्हीं वाली वैल्यूज को यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। देखते हैं ये जो वैल्यूज है हमारी इस वाले के लिए, यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या वैल्यूज दी गई है। तो 8,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, पहले साल जो कैश फ्लो इतना था, दूसरा तीसरा चौथा, ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग वहीं से देखेंगे जो हमने लिया था। देखिए यही वैल्यूज इस्तेमाल की गई है, और ये वैल्यूज कहाँ से आई है? ये आपका 10.5 जो एग्जाम्पल है ना, वहाँ से आई है। कैश फ्लो हमने कैसे निकाला था वो मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि कैसा है, वही चीज़ जो है यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो हमें F1 F2 जो है, F1 F2 F3 F4 की वैल्यू सीधे दी गई है। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000 का दिया गया है। हमें अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमें आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें अपने फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला F1 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर वन, F2 F3 F4, पर हमने 4 साल तक क्यों लिया, F5 ये सब, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 4 साल का ही था, उसका जो लाइफ था ना वो 4 था, इसीलिए हमने 4 तक लिया। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया F1 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर वन, ऐसे 2 3 4 इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 8,000 का है। तो यही हम पुट करेंगे, हमें F1 F2 F3 F4 दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000 का दिया है, हमें उससे जो है आर इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा F1 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर वन, F2 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर टू, F3 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर थ्री, और F4 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर फोर इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का किया था हमने? 8,000। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं, 8,000। वही चीज़ है कि यहाँ पे की गई है। F1 F2 F3 F4 की वैल्यूज हमें दी है। F1 कितना है? 2469 डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस F1 कितना है? 3387 वन प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा 4356 वन प्लस आर का क्यूब, चौथा कितना है? 4481 वन प्लस आर का पावर फोर इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, 8,000। अब हमें जब हमने IRR कैलकुलेट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लोग खुद से नहीं बता सकते, आपको हिट और ट्रायल मेथड सॉल्व करना है। पहले हमें 12%, 14%, इस तरह से जो है सॉल्व करना है। बट एग्जाम में जब भी आपसे IRR पूछा गया होगा ना, तो आपको जो है आर की वैल्यूज गिवन होगी, जैसे आर मान लीजिए 10 20 30 ऐसा करके वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे, आर की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, और पुट करके जो भी आपका सॉल्यूशन है वो 8,000 आना चाहिए। मतलब राइट साइड में आप आर की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए, 10 20 30 और मान लीजिए नन ऐसे दिए, तो आप पहले आर के बदले 10 पुट करेंगे। ठीक है, आर आपका परसेंट में, तो 10 को आप परसेंट में कन्वर्ट ऐसे करेंगे 0.1, तो आर के बदले 0.1 पुट करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां भी आपको आर दिख रहा है 4 जगह पे, फिर देखेंगे 8,000 आए कि नहीं, नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, एक्चुअली आर और आपका जो 8,000 है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई एक वैल्यू मिली, मैंने ये हिट और ट्रायल में आपको बताया कि हिट और ट्रायल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका नंबर है, क्योंकि देखिए डेनोमीटर में दिया और ये न्यूमरेटर में वैल्यू, तो न्यूमरेटर और डेनोमीटर एक दूसरे के इनवर्सली है। तो आर की मान लीजिए आपने कोई वैल्यू पुट की और उससे आंसर काफी बड़ा आ गया, मान लीजिए 10,000 आ गया, तो हमें कम करना है, तो इसके लिए हमें आर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, आपको ये नंबर कम मिलता जाएगा, तो उस हिसाब से आपको हिट और ट्रायल करना है। और हिट और ट्रायल ऑलरेडी हम आपके पुराने इसी मॉडल के पुराने वीडियोस में हमने जब IRR का टॉपिक कंप्लीट किया था, तब हमने देखा था कि कैसे हिट और ट्रायल हम लोग करते हैं। बट एग्जाम में क्योंकि आपका MCQ है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप आर की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पुट करके आप देखेंगे कि कब आपको 8,000 मिलेगा। जब भी आपको 8,000 मिलेगा वो आपका आर का आंसर होगा। अगर 8,000 नहीं मिला तो उसका मतलब नन ऑफ दिस, इस तरह से जो आपको सॉल्व करना है। इस केस में 27% उन्होंने हिट और जो है ट्रायल करके
ट्रायल और एरर करके जो है सॉल्व किया, जो कि 27% है। यानी अगर हम आर के बदले 27% यानी 0.027 पुट करेंगे यहाँ पे आर के बदले, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा। ठीक है, वही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए, ये हो गया लास्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ये चौथा मेथड है। तो इससे भी क्या, ये भी एक फॉर्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये सारे मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, और फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू है और जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो होता है हमारा। ठीक है, तो पी आई जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपकी कैश फ्लोज आई है ना, 4 साल की जो कैश इनफ्लोज आपकी, तो उनका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और ये चीज़ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितने का कहा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हमने देखा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000 का, $100 था आपको, और $1 की वैल्यू जो थी 80 रुपीज़ थी। जो स्पॉट रेट था 0 वो था 80, तो 100 इंटू 80, तो ये आया था हमारा 8,000। तो 8,000 की हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ पे हमने देखा था, ये आपका आया था, देखिए यहाँ पे, इससे पहले के मेथड में भी हमने इसको इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला था ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वहाँ पे हमने देखा था ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 10,852, या यहाँ पे बोल सकते हैं, या इसको हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ये देखेंगे 10,852। नहीं, हमें जो है, हाँ, इंडियन करेंसी का जो होम करेंसी अप्रोच है उसी के हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो था 10,852, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितने का किया था, यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $100 का, और $1 की जो वैल्यू है वो है 80 रुपये, तो 100 इंटू 80, तो 8,000 हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। सॉरी, 8,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और इस केस में जो है हमने सॉल्व किया था कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो, ये जो न्यूमेरिकल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,850 जो है 10,852 हो जाएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000 की हो जाएगी। सीधे जो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू है 10,852, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 8,000 की। तो 10,852 को हम लोग 8,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1.3565। ठीक है, 1.3565, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ देखते हैं, हमने ये जो है लास्ट सॉल्व किया था ना, यहाँ पे 1.356। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो हमें जो है फॉर्मूले याद करके जाने पड़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू था हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में डिवाइड करना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू में उसको माइनस करना है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया फॉर्मूला याद करने का। तो 2 फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए। तीसरा, आईआरआर में क्या होता था कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो 0 होती थी, यानी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की है, 8,000 की। प्रेजेंट वैल्यू में जो आर था, हिट और ट्रायल मेथड से हमने सॉल्व किया था, तो उससे जो हमारा आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ जो रिटर्न है वो कैलकुलेट इसमें हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हिट और ट्रायल से। और पहला हमारा बचता है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के ऊपर हम ऑलरेडी 2 एग्जांपल देख चुके हैं। पे बैक में कुछ नहीं है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमारी जो कैश फ्लो हो रही है हम जोड़ते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो रिकवर हो जाए। तो जितने टाइम में हमारा पैसा रिकवर होगा उसी को बोलते हैं हम पे बैक पीरियड। हल्का सा हमने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया कि लास्ट वाले को हम लोग किस तरीके से जो है याद करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले को प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसका जो रेशो है वो होगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इनको अगर आप माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। पेबैक पीरियड, जो पैसा हमने लगाया वो वापस आ जाए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कितने साल, उसी को बोलेंगे पेबैक पीरियड। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर में जो आर है कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमें 0 पुट करना पड़ेगा, और उससे जो है आर की वैल्यू में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो हमारा आ जाएगा आईआरआर। चलिए, ये मेथड और ये जो आपका होम करेंसी के ऊपर जो 4 रिवोल्यूशन मेथड तो हमने कंप्लीट किए। अब आपका फॉरेन करेंसी अप्रोच की हेल्प से जो हमें 4 रिवोल्यूशन मेथड को कंप्लीट करना है। इस वाले को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।